हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आज का चैप्टर हमारा है विशेषण। क्या है? विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। फिर आते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है। तो जो शब्द किसी संज्ञा से पहले, यहाँ देखो क्या कर रहा है, ध्यान दो। जो शब्द किसी संज्ञा से पहले, है ना, अथवा पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में, है ना, प्रयुक्त होकर उसकी कोई विशेषता बताए, वह उस संज्ञा का विशेषण कहलाता है तथा वह संज्ञा जो है उस विशेषण का क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। अब इसको इधर ध्यान देंगे। अब इसके उदाहरण को हम समझेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है कि मेरे पड़ोस में एक बहुत मोटा आदमी रहता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है कि मेरे पड़ोस में एक बहुत मोटा आदमी रहता है। अब यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मेरे पड़ोस में एक बहुत मोटा आदमी रहता है। तो आदमी का विशेषता क्या बतला रहा है? यहाँ पर मोटा। क्या बतला रहा है? मोटा। ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे, दूसरे उदाहरण में समझेंगे कि क्या कह रहा है यहाँ कि मुंबई शहर में अनेक भवन जो है वह क्या है? ऊंचे हैं। तो भवन की विशेषता क्या है? ऊंचे। विशेषता क्या बतला रहा है? ऊंचे। अब नंबर 3 में है गहरे समुद्र में ही मोती मिलते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि गहरे समुद्र में ही मोती मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विशेषता, समुद्र का विशेषता क्या हो गया? समुद्र जो है वह क्या है? गहरा है। क्या है? समुद्र गहरा है। नंबर 4 में समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि पंडित नेहरू लाल गुलाब के शौकीन थे। यानी पंडित नेहरू किसके शौकीन थे? तो लाल गुलाब के। तो यहाँ गुलाब की विशेषता क्या दर्शा रहा है? लाल। यानी गुलाब लाल है। नेक्स्ट नंबर 5 में इसके उदाहरण को समझेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि नीले आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। नीले आकाश में क्या बादल, क्या दिखाई दे रहा है? तो बादल दिखाई दे रहा है। कैसे आकाश में? तो नीले आकाश में। यानी आकाश कैसा है? तो नीला। अब यहाँ समझो, आदमी मोटा, भवन ऊंचा, है ना, समुद्र गहरा और गुलाब जो है वह लाल है और आकाश जो है ये नीला है। ये इसकी विशेषता को दर्शा रहा है। अब इसके भेद को समझेंगे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। उसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। क्या है दूसरा? संख्यावाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 4 में है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, जिसको बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझेंगे। पहली परिभाषा क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान देंगे इधर। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, इसको समझो। जो विशेषण, क्या कह रहा है यहाँ कि जो विशेषण अपनी संज्ञाओं के गुण, दोष, रंग आदि बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। फिर से समझो इधर। जो विशेषण, क्या कर रहा है? जो विशेषण या संज्ञाओं के गुण, क्या क्या? इसके गुण, इसके दोष, है ना, रंग आदि बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।